अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल करीम 2023 आप सभी को मुबारक। अहले इस्लाम को, अहले दुनिया भर के जितने भी मोमिनीन मोमिनात हैं सभी को मुबारक हो। मेरी शिकायत है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उस शिकायत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस रमज़ानुल करीम, और उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे रमज़ान की प्रैक्टिस में वह शिकायत सुधर जाएंगी और उस बहुत बड़ी कमी को हम अपनी उम्मत में पूरा करने की कोशिश कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि शिकायत क्या है। शिकायत यह है कि जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांध करके भूखे रह के फाका काट के आपके लिए दीन की तबलीग की और दीन की हिफाजत की, और जिस नबी को बिना देखे आप अपनी ज़िंदगी पूरी उस पर निसार करने को तैयार खड़े रहते हैं, उसी नबी की उम्मत जब खाना खाती है तो इतना झूठन नीचे गिराती है कि जिसकी कोई हद नहीं। इतना झूठन खाना बचा हुआ फेंकती है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो क्या आपको एहसास नहीं है उस बात का कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो फाका कशी की है, और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जो फाका कशी की है तो वो आप ही के लिए की है। अगर उन्होंने वो फाका कशी नहीं की होती तो क्या आज आप ईमान में होते? नहीं होते। तो वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में की गई अमल है, उस अमल के बावजूद भी आप इतना खाना ज़ाय करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे नबी की उम्मत है जो अनाज ज़ाया करती है। दावतों में भी जब जाते हैं तो बिला ज़रूरत खूब सारा प्लेट में भर लेते हैं। अरे भाई, बनाने वाले ने आप ही के खाने के लिए बनाया हुआ है, इत्मीनान रखे, थोड़ा थोड़ा ले, जितनी की ज़रूरत है उतना ही ले और आखिरी दाने तक प्लेट का साफ़ करें। उम्मीद है कि इस रमज़ान कम से कम आप ये इस बात का एहसास करेंगे कि जो दिन भर का रोज़ा है उसे इफ्तार करने के बाद में अपने दस्तरखान पे उतना ही रखे जितना आप खा सकते हैं, उतना ना रखे जितने को खा के बचने के बाद आपका फेंकने में जाए। जो दावतों में रमज़ान बाद आप जाए या अफ्तारों में आप जाए या सहरियों में आप जाए तो ख्याल करें कि जो खाए आप, जो प्लेट में आपके हो वो उतना ही हो कि जितने की आपके पेट की ज़रूरत है और जितनी आपकी भूख है। अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि बहुत सारे चिकन स्नैक्स के लोग पीस ले लेते हैं, अरे ये ख़राब है फेंक देते, अरे ये पका नहीं फेंक देते। तो मेरे भाई, एक छोटे पीस को टेस्ट कीजिए, अगर नहीं है आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसे उतना खा के ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस अदा को भी पसंद फरमाएगा और रोज़ी में, रिस्क में भी आपके बरकत अता फरमाएगा, ज़िंदगी में भी बरकत अता फरमाएगा। और चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस फाके की ज़िंदगी को हम भूल चुके हैं, इसलिए याद दिलाने के लिए मैं ये वीडियो मैसेज आपको रमज़ानुल करीम की मुबारकबाद के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस आदत को बदलेंगे, घरों से भी बदलेंगे, दावतों में भी बदलेंगे, और जहाँ भी आप खाना खाएं, चाहे होटल हो, दावत हो, मेज़बानी हो, कहीं भी हो, जहाँ भी आप खाना खाएं, इस बात का ख्याल करके खाएं कि जो अनाज आप खा रहे हैं इस अनाज के लिए आप उस नबी की उम्मत में है जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांध के गंदक को खोदा है। आप उस नबी की उम्मत है जिसके नवासे ने फाका करके भूखे और प्यासे रह के जंग को लड़ा है। आप उस नबी की बेटी के, आपकी बेटियां जो है उस नबी की बेटी की जन्नतुल फिरदौस में ग़ुलाम बनने जा रही है, जिसके वालिद ने और जिसने खुद ने फाका कशी की हुई है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलामों में अपनी बेटियों को शामिल करने के ख्वाहिशमंद तो आप है, दुआ तो करते हैं कि अल्लाह मेरी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में, फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लौंडियों में और ग़ुलामों में शामिल करना। लेकिन क्या आपने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फाका कशी को महसूस किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के लिए आप दुआ करते हैं, मैदान हश्र में आप उनके परचम तले हाज़िरी की दुआ करते हैं, आप उनकी से बख्शिश मिल जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, नबी के सदक़े में ये दुआ तो करते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो अनाज आप ज़ाय कर रहे हैं, ये अनाज की तौहीन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ाके की तौहीन है? आप सोचते हैं कि इस बात को आप सोचते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली असगर, अली अकबर की उस प्यास की शिद्दत को महसूस करते हैं? क्या आप नहीं करते हैं? तो लिहाजा इस वीडियो को मेरे हर एक मुसलमान के मोबाइल तक पहुंचाइए और दरख्वास्त करें, अपने घर से शुरू करें। जैसा मैं अपने बच्चों को
तरबियत के दौरान में एक दाना भी ज़मीन पे ना गिरे और गिर जाए तो दस्तरखान से भी उठा के खिलाता हूँ। वैसा ही आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अमल घर से शुरू होगा। मैंने अपने घर से हमेशा से इस अमल को शुरू किया है। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने इस एहसास से मुझे नवाजा हुआ है, एक दाना भी मैं अगर महफ़िल में भी बैठा हूँ और महफ़िल में भी मेरे प्लेट से गिरता है तो मैं उठा के खा लेता हूँ। अल्लाह का ये लाख लाख एहसान है, करोड़ों एहसान है कि मैं उस एहसास को ज़िंदा रखे हुए हूँ अपने दिल में। बस आपके ज़िंदा करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर उस एहसास को पैदा करने की ज़रूरत है कि आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उस आकाए दो जहां सरवर कौनो मकाने, पेट पे पत्थर बांध के गंदक खोदी थी जंग गंदक के दौरान। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम असगर ने जो है तो वो फाका कशी की है, भूखे और प्यासे रह कर के करबला में जंग लड़ी है। फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, अब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं उन वाक़यात को, ऐसा दरख्वास्त है तमाम मस्जिद कमेटियों से कि वो अपने मस्जिदों में भी बार बार ऐलान करें, अफ्तारियों के इंतज़ाम से पहले ऐलान करें, अफ्तारियों के अनाउंसमेंट के वक्त भी ऐलान करवाए कि मुसलमानों खाने को ज़ाया मत करो, अफ्तारी में हो चाहे घर में हो चाहे दावत में, जहाँ भी हो, जब भी खाओ सिर्फ़ उतना लो प्लेट में जितने की ज़रूरत हो, ज़ाया ना करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल के तुफ़ैल में आपके रिस्क में, रोज़ी में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएगा। आप यकीन रखिए मेरा कि ये अमल आपके दर्जात को बुलंद करेगा। इसकी एक वाक़या मैं आपसे आखिरी में बताते चलूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या मामला है कि मैं जितनी भी दौलत अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ वो ख़त्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक मरतबा जब आप खाना खा रहे थे साथ में बैठ के और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के प्लेट से एक दाना नीचे गिरा तो आपने उस अनाज के दाने को उठा के खाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उस्मान, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी दौलत ख़त्म क्यों नहीं होती, तो ये उसका जवाब है जो तुम्हारा अमल है। तुम्हारा अमल ही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि तुम अल्लाह के रिज़्क़ को इज़्ज़त देते हो तो अल्लाह तुम्हारी दौलत में इजाफ़ा करता है, अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में इजाफ़ा करता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, ज़रूरत है कि हमारे को इन बातों की जानने की। आज के इस वीडियो में मैसेज में इतना ही देना चाहूँगा। आप सबको एक बार फिर से रमज़ान करीम 2023 मुबारक हो। क्या पता अगला रमज़ान आप मैं कौन हो कौन ना हो, कोई भी गलती के लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस रमज़ान में बख्शिश की दुआओं के दौरान मेरे लिए भी बख्शिश की दुआएं करें, मेरी गलतियों के लिए भी मुझे माफ़ फरमाएं, ख़ताओं के लिए माफ़ फरमाएं। आपके दिल शिकनी अगर किसी की हुई है तो मैं अलल एलानिया आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।